नगमा जी, कांग्रेट्स, एक नया अवतार आप पेश करने वाली हैं दर्शकों के सामने, मतलब लोगों के सामने। एक सफल पीआरओ से एक सफल निर्माता बनने की ओर है। क्या प्रेरित किया आपको, पहले ये बताइए, और अभी तक की चुनौती जो होगी निर्माता बनने में उसके बारे में बताइए। देखो, पीआर तो मेरा मेन बिजनेस है। मेरी कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट, जो पीआर इवेंट्स और प्रोडक्शन करती है। तो अब मैंने सोचा कि 2021 में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है। तो डिजिटल में थिएटर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कम चल रहे हैं, बंद हो गए थे। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो वेब सीरीज़ शूट करते हैं। सो मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल गए, कुछ पैसे मैंने अपने खुद से भी लगाए। तो मैं अभी वेब सीरीज़ शूट कर रही हूँ, जिसके अंदर जिसका नाम है सिस्टम अपडेट। डायरेक्टर है रोहित चौधरी और एक्टर है इमरान हसनी एंड एजाज खान। अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। तो नाम काफी इंग्लिश है, सिस्टम अपडेट, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से? और इजाज खान की अगर बात करें तो उनका कोई भी रोल अभी तक जो रहा है बहुत ही पावरफुल रहा है। इसमें भी कुछ पावरफुल रोल में नजर आएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एजाज खान का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेन लीड हीरो है हमारे इस वेब सीरीज़ के। और सिस्टम अपडेट का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम चलता है, पुलिस और हमारी गवर्नमेंट, वो जो आजकल हमारे गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए काम कर रही है, जिसके अंदर लड़कियों के रेप हो रहे हैं, लोगों को सॉरी कट कट कर दो। चलिए। जो सिस्टम अपडेट का मतलब हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये जो वेब सीरीज़ है, इसके अंदर हम सोशलाइज दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जिसके अंदर जो काफ़ी आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, चोरियाँ हो रही है। तो उसी के ऊपर हमारी, उसी को आधारित ये हमारी स्टोरी है, जिसके अंदर एजाज एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं और वो कैसे लड़कियों को बचाते हैं। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि 16 लड़कियां किडनैप होती हैं, उन लड़कियों को कैसे बचाया, कैसे उनको अपने अपने घर तक पहुंचाया, ये सब एजाज ने किया है। और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी सोशल मैसेज है इस वेब सीरीज़ में, कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें और कैसे उनको लोगों से बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का अभी दौर चला है, हर नया रोज कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल रहा है। तो उस कंपटीशन को आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, या कैसे आप सफल हो पाएंगे, आपको लगता है? क्योंकि सिर्फ इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है ये चीज़। देखो, अब मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूँगी कि ये ओटीटी अच्छा है, वो ओटीटी अच्छा है। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है। इसके लिए आर्टिस्टों को भी काम मिल रहा है, काफ़ी डायरेक्टर्स को भी काम मिल रहा है, जो लोग घर पे बैठे थे उनको भी काम मिल रहा है। तो अभी ओटीटी का अच्छा हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हम सबको रोजी रोटी मिल रही है, और अगर हम बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी चलेगा, और सिर्फ एक ही वेब सीरीज नहीं बनाऊंगी मैं, आगे और भी कंटिन्यू बनाती रहूंगी, जिससे मेरे एक्टर्स को सबको काम मिल सके। ये भी जानना चाहूंगा कि फिल्म बिजनेस से जुड़ी हैं आप, मतलब फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, सब कुछ किया। आपको क्या लगता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म बिजनेस को कितना अफेक्ट करने वाला है, खासकर थिएटर ऑनर्स और थिएटर बिजनेस में जो इन्वॉल्व है? थिएटर को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लोग थिएटर में तो जाना चाहेंगे। एक फैमिली जो होती है वो थिएटर में तो जाएगी ही, हफ्ते में एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और बाकी लेकिन लोगों को कन्वीनियंट भी हो गया है ओटीटी की वजह से, कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं। घर पे हम बैठ के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थिएटर तो जाना ही होगा। हफ्ते में एक बार तो घर से निकलेंगे ना, हर टाइम पूरा हफ्ता घर में तो नहीं बैठ सकते। तो तो थिएटर का नुकसान कुछ नहीं होगा। ना भाई, लास्ट ईयर में शुरुआत कर चुकी हैं आप निर्माण की क्षेत्र में, तो आगे क्या क्या प्लानिंग है, किस तरह के प्रोजेक्ट और लाने वाली हैं? और जहाँ तक ओटीटी और ये जो वेब सीरीज का फॉर्मेट है, काफ़ी रोकथाम हुई, लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी वो गंदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। अब गंदगी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबका जो काम हो, जिसका जो काम है वो कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगी जिसमें कि गंदगी दिखे, और मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकूँ कि मैं ये बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कंटेंट पे काम करूँगी जो सोशल पर हो, जो बायोपिक हो किसी की, फैमिली ड्रामा हो, यंगस्टर्स के ऊपर हो। तो मैं ऐसे ही वेब सीरीज़ बनाना चाहूँगी। जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि को प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों तौर पर जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है पुलिस डिपार्टमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बारे में बताइए कि जो ये शो है, वेब सीरीज, क्या कॉन्सेप्ट है, आप जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका बताइए क्या है आपका? सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है ये बेसिकली जो अपनी सरकार की सिस्टम है, हाँ सॉरी, हैंकॉक इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट ये बहुत बड़े लेवल पे एक वेब सीरीज़ बनने जा रही है। और
इस वेब सीरीज़ में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, मतलब हमारी जो सिस्टम है और जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम करने का जो तरीका है, उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। कैसे कि क्राइम्स तो बहुत होते रहता है और इन क्राइम के पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, कई मतलब समाज के कई विघातक जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं और सभी को ये लगता है कि हमारी सिस्टम या हमारा जो डिपार्टमेंट है, क्या हुआ? चेहरा तो दिख रहा है। हैंकॉक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट, ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ हम अभी कर रहे हैं। ये वेब सीरीज़ जो है ये फ्यूचर विजुअल्स बैनर के तले प्रोड्यूस की जा रही है और इसके निर्माता है कांजी भाई गामी और मुरजी भाई गामी। ये जो सिस्टम अपडेट की जो कहानी है, ये पूरी तरह से हमारी सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ऊपर है। मतलब सोशल इशू है कि हमारे जो समाज में कई घटनाएं घटते रहती है, जैसे कि चोरियां है, खून है, बलात्कार है। तो बेसिकली सिस्टम अपडेट में हम लोगों ने बलात्कार, रेप, इन केसेस पे फोकस किया हुआ है। हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार इन मामलों में ज़्यादातर पीछे रहती है या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। उसके कई अलग अलग कारण हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि सभी बदनाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई केस अपने टाइम पे सॉल्व नहीं होती है तो वो जो ऑब्लिगेशंस है या जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से पुलिस वालों पर थोप दिया जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है। तो पुलिस सिस्टम और पूरी डिपार्टमेंट और हमारी जो सरकार की जो सिस्टम है, ये किस तरह से काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितने लगन से कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट अपने सामने लाती है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किरदार आप निभा रहे हैं वेब सीरीज़ की, अभी तो वेब सीरीज़ की बात हो रही है, लेकिन फिल्मों में भी ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को, तो वो कहाँ तक गलत मानते हैं कि लोगों के नज़र में एक इमेज खराब होती है पुलिस डिपार्टमेंट की? नहीं, वो तो अभी कैसा है ना कि स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर हर वक्त मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को निगेटिव या ग्रे शेड में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मतलब डिपार्टमेंट की इमेज जो है वो थोड़ी अलग अलग हो चुकी है। मतलब बहुत जो है क्या कहना कि 99% डिपार्टमेंट ये अपनी जी जान लगा के काम करता है। 1% कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे कमियां होती है और उस कमियों को इतने बड़े लेवल पे फोकस करके दिखाना ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या कोई भी मीडिया हो, कहानी के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कहानी में उस पुलिस वाले का किरदार क्या है और वो किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करता है। लास्टली ये चाहूँगा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, कैरेक्टर रोल प्ले, जैसे अभी पंकज त्रिपाठी की बात कर लें, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कितना अच्छा माहौल समझते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए किसी भी मीडियम में, टीवी हो, फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, उसके बारे में बताइए। हाँ, उनके बारे में तो क्या कहेंगे कि सॉरी कट, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या मैं कहना यही चाहते कहना हैं। चाहूँगा कि एक खुशी की बात यह है ना कि जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जो अच्छे अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पहले भी लॉन्च हुए हैं और अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, इनका एक फ़ायदा हुआ है ना कि जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जो अच्छे परफॉर्मर थे, जो जिन्हें हम कहेंगे कि जो अच्छे रिएक्टर थे, उनको बहुत अच्छे लेवल पे अब कैरेक्टर रोल के ज़रिए, मेन रोल के ज़रिए काम मिलना शुरू हुआ है। जो कि बड़े-बड़े फ़िल्मों में आज तक उनको छोटी-छोटी भूमिकाएँ या छोटे-छोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे। लेकिन अब जैसे ये डिजिटल का ज़माना अब बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज़ अब बड़े पैमाने पे आ रही है, तो इन वेब सीरीज़ में जितने भी अच्छे परफ़ॉर्मर हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो परिचय की शुरुआत कीजिए और जानना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ये शो के बारे में। आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे,
क्या आश्वस्त किया आपको उसको सपोर्ट करने के लिए, और एजाज खान जो एक्टर है उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनको आपने लिया है तो उसके बारे में क्या क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम समीर राव साहब है। मैं इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस वेब सीरीज़ का। बेसिकली हैंकॉक के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसा एक OTT लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में जब मैंने उन लोगों के साथ बात की तो मेरे समझ में आया कि ये जो अभी छोटे छोटे OTT निकल रहे शुरू हो रहा है, उनके कंटेंट में और इन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। इनको अच्छा कंटेंट चाहिए था, एक सोशल अवेयरनेस भी इस चैनल के लोगों के साथ में है, तो इसीलिए मैं अभी इस चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ये जो स्टोरी है सिस्टम अपडेट, ये स्टोरी पूरी तरह से ये जो हमारी समाज में आजकल रेप्स और ये सब जो हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हमने एजाज खान जी को कास्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार के लिए वो बेहतरीन है, बेस्ट है। तो सर जानना चाहूँगा कि जो सिस्टम अपडेट दिखाया गया है कि किस तरह से आज के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहा है और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, कहीं ना जो कमी है वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का विषय सामाजिक विषय है, अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? बेसिकली अभी आजकल है ना, कोई भी OTT उठा के देखिए आप, क्राइम को हीरो बना रहे हैं। हमारी ये सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो रियल हीरोज है सोसाइटी के, वो लोगों के सामने है। एक लोगों का जो निगेटिव नज़रिया है इस सिस्टम की तरफ देखने का, उसको बदलना चाहेंगे या बदलना चाहिए लोगों ने। और ये जो हमारी कहानी है सिस्टम अपडेट की, वो उसी तरह हमने पुट ऑन की है। सर कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, पहली बार आप इस क्षेत्र में हैं या क्या प्रेजेंट? मैं एक्चुअली बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मराठी फिल्में डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। हिंदी प्रोडक्शन ये पहला है मेरा। इसके पहले मैंने मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। और ये वेब सीरीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पहला मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट मिला पहला ही प्रोडक्शन में, और इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म मिला है हमको। और हमारे जो आर्टिस्ट है सब, इमरान हाशमी जी, एजाज खान जी, सब अच्छे नामचीन आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स है। लास्ट जानना चाहूँगा कि सर क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या प्लानिंग है आपका? इस क्षेत्र में आ चुके हैं तो आगे किस तरह से और निर्माण करने वाले हैं? जी अभी और कुछ OTT से बात चल रही है हमारी। इसी OTT के लिए और एक वेब सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, और भी कुछ OTTs है जिनके साथ में बातचीत चल रही है। और अब एंट्री हो गई है तो आप रुकेंगे नहीं, अब काम करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन की शुरुआत कीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, क्या सब्जेक्ट है बेसिकली, और जो आर्टिस्ट के तौर पे एजाज खान है उनके बारे में जानना। तो हमेशा पावरफुल रोल किए हैं, तो इसमें भी यकीनन पावरफुल रोल ही किए होंगे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं डायरेक्टर हूँ इस प्रोजेक्ट का। मेरा नाम है रोहित चौधरी और मेरी इस वेब सीरीज़ का नाम है सिस्टम अपडेट। और ये एक हैंकॉक नया OTT ऐप आ रहा है, उसके लिए। सॉरी, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़। हाँ जी सर। अरे सर, क्यों नाराज होते हो रोहित? इंट्रोडक्शन शुरुआत कीजिए, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और सबसे पहले एजाज खान वो किरदार में जो हमेशा पावरफुल रोल किए पहले भी, इसमें उनके किरदार के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं डायरेक्टर हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम अपडेट वेब सीरीज। ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो रेप और मर्डर्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अपराधी अपने पैसे के दम पे बच जाता है। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है कि ये समाज में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकने का तरीका। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल सस्पेंस के साथ में है कि कैसे, क्या, किसने किया। उसके बाद में एक IPS ऑफिसर जो हमारे एजाज खान कर रहे हैं लीड में रोल, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है उनको भी, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बट एक हीरो है अपना, तो उस सस्पेंस को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ लास्ट में जाके वो इस चीज़ को समझता है
और फिर वो चीज़ पर्दे पे लेके आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये समाज की कुरीतियाँ है। आज के शूट में बताइए कि आज क्या सीक्वेंस फिल्म आने वाले हैं। आज हमारा एजाज खान के जो पुलिस स्टेशन के कुछ सीन है, जो अपना एक आईपीएस ऑफिसर की एंट्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की तरफ से आता है और फिर यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वही पुलिस स्टेशन के उनके कुछ सीन है जो हम शूट करने वाले हैं। रोहित जी, पर ये बताइए कि वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है, डायरेक्शन तो आप पहले भी किए होंगे, क्या आपको लगता है डायरेक्शन पार्ट में कितना चैलेंज होता है, क्योंकि समय कम रहता है, बजट भी शायद कम रहता है, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, डायरेक्शन की चीज़ों को या बजट से तुलना नहीं की जाती। बजट तो इंडस्ट्री में है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट प्रोजेक्ट होता है मेन, आपका कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको दिखाने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है, कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट। और हम लोग ये बहुत जल्दी हैंकॉक OTT ऐप पे देखेंगे, फरवरी में रिलीज़ हो जाएगा ये 15 तारीख के आसपास। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, पहले जो प्रोजेक्ट आपने किया था, आगे क्या प्लानिंग है? इससे पहले मैं दल्ला वेब सीरीज कर चुका हूँ अस्मित पटेल के साथ में। उससे पहले लगभग 9 ऐड में एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, साउथ में मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी कर चुका हूँ। तो मेरा 23 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में और बस इतना ही काफ़ी है। तो कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है ये? आई थिंक 15 फरवरी इसको सिस्टम अपडेट और हैंकॉक ऐप पे देखिए, नया ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जी, हमारे वेब सीरीज़ के डायरेक्टर है रोहित चौधरी सर। मैंने इनके साथ पहले दल्ला वेब सीरीज़ में अश्विन पटेल हीरो के साथ काम किया हुआ है, ये सेकंड टाइम मैं उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। और हमारे लीड हीरो है एजाज खान और माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनके साथ काम करने की एक मतलब थी कि मतलब एक ना एक दिन मैं उनके साथ काम करूंगा और आज वो रोहित चौधरी सर जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में? सिस्टम अपडेट नाम है, तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये फिल्म बनाई, ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं आगे चल के कितना ज़्यादा प्रेरित होंगे लोग इस वेब सीरीज को लेकर? जी, ये जो सिस्टम अपडेट वेब सीरीज़ है ये हैंकॉक OTT ऐप पे आने वाली है। ये इसका ऐसा है कि जो सिस्टम रहता है, तो स्टार्टिंग ये है कि 16 लड़कियों की किडनैपिंग होती है और हमारे जो लीड हीरो है जो IPS का रोल प्ले कर रहे हैं एजाज खान जी, वो अब उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये 16 लड़कियों की जो किडनैपिंग है ये कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब आप ये वेब सीरीज़ हैंकॉक OTT ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ये वेब सीरीज़ में। आपके करियर से मैंने जानना, आपका करियर कब शुरुआत हुआ, क्या क्या किया है पास में प्रोजेक्ट और आगे क्या करने वाले हैं? जी, मैं तो एज अ एक्टर 4 साढ़े 4 साल से स्ट्रगल कर ही रहा हूँ और किया भी हूँ, कर भी रहा हूँ। और रोहित चौधरी सर जी के साथ पहले भी मैंने 2 बार किया है काम और ये तीसरी बार काम करने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रोहित चौधरी सर जी के साथ कि मुझे उन्होंने हर बार स्टार्स के ही सामने खड़ा किए हैं एज अ एक्टर। पहले मुझे उन्होंने दल्ला वेब सीरीज़ में अश्विन पटेल सर के साथ खड़ा किए थे। दूसरी बार आमिर खान के जो स्टेप ब्रदर हैं हैदर अली खान, उनके साथ एज अ लीड नेगेटिव मुझे कास्ट किए थे। और अभी तीसरी बार एजाज खान जी, इमरान हसनी एक्टर एंड मेहुल भोजक जी के साथ में काम कर रहा हूँ। आगे क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या प्लानिंग करेंगे को लेकर आपका? जी, हैंकॉक OTT ऐप के लिए तो मैं और भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। जैसे अभी ये हमारा शूट हो रहा है सिस्टम अपडेट का और नेक्स्ट 29 और 30 तारीख 29 एंड 30 को अंकित बाटला जी के साथ भी मैं रोहित चौधरी सर जी के साथ एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ। अंकित बाटला जी उसमें लीड हीरो हैं। सर, अभिनेता के अलावा निर्माता भी हैं, उसके बारे में बताइए कि दोनों जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं? जी, डायरेक्टर तो उनका डायरेक्शन तो बहुत अच्छा है और इसके प्रोड्यूसर है फ्यूचर विजुअल्स जो कांजी पटेल जी एंड मुर्जी पटेल जी हैं एंड नगमा खान मैडम जी जिनका शाज मीडिया एंटरटेनमेंट है। तो ये तीनों जन मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ को। भाई कैमरा को ऊपर रख। हाँ बस मेरे पास मेरा
चलो यास्मीन सिंगल ही रखना होगा ज़रा सिंगल हमें ये बताया ये लोग पुलिस की ग्रिप से बच निकले, पुलिस की प्रशासन होते हुए कैसे बच निकले ये लोग। अपना जाने ये ग्रुप इसको अपना अगला सुपरवाइज पुलिस प्रशासन की कमजोरी को बयान नहीं करती है। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं हम लोगों को? यहाँ तो कोई जवाब देने को राजी नहीं। पुलिस वाले हमें धक्का मार मार के बाहर निकालते। मैं कैमरामैन अम्मू के साथ में माय नेम सोनू। मैं हूँ जस्मिन तालुकदार, मैं सच सबको दिखाऊंगी। ये लोग हमें भगा रहे हैं, ये लोग हमें दिखा रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे। सर सबसे पहले तो परिचय के साथ शुरुआत कीजिए, अपना आपका परिचय दीजिए दर्शकों को, नाम बताइए। मैं मुर्जी गामी, मेरा अभी नया वेब सीरीज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्ट्रेस बॉलीवुड का एजाज खान है और एक्ट्रेसेस है, सब एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं इसमें और अच्छी तरीके से बना रहे वेब सीरीज़। सर जानना चाहूँगा ये जो वेब सीरीज़ बना रहे हैं इसका नाम है सिस्टम अपडेट, तो दिखाने की कोशिश की गई है पुलिस की छवि को एक बेहतर तरीके से, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कितना एक अच्छा पहल आपकी तरफ से, क्योंकि निर्माता हैं आप इस वेब सीरीज़ के, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें अच्छी तरीके से बताया है, वो किडनैपर का है और किडनैप हो जा रहा है। हाँ, तो उसमें सब पुलिस स्टेशन का भी अच्छा रोल है और अच्छी तरीके से बताया है और सब सस्पेंस टाइप है। इजाज हाँ इजाज भाई के बारे में जानना चाहूँगा, पहले भी उन्होंने बहुत पावरफुल रोल किया है हाँ, और हाँ, एक सशक्त अभिनेता हैं, तो इसमें जो आपने कास्ट किया है तो उनके बारे में बताइए, जो IPS ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है आपके लिए कि इतने बड़े अभिनेता का रोल प्ले कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में। हाँ, वो IPS ऑफिसर का कर रहे हैं, बरोबर है, वो अच्छा रोल कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करते हैं अभिनेता के तौर पे, क्या करना चाहिए उनके बारे में, इजाज भाई के बारे में? एजाज भाई अच्छे एक्टर है, बॉलीवुड में अच्छा काम किया है, सब रोल अच्छे है, तो इसमें हम लोग ने ले लिए है ये सीरीज़ में। रोहित जी के बारे में डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, पहले भी आगे भी करने वाले हैं, तो उसके बारे में और इसमें भी अच्छा काफ़ी काम कर रहे हैं, तो रोहित जी का क्या? रोहित जी भी अच्छे हैं, और उसने अभी बहुत ऐसे कास्ट किए हैं आगे, तो इसमें हमको अच्छा लगा कि हम ये डायरेक्टर को हम ले इनके साथ काम करना चाहिए। और जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक नया OTT प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को आपने चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हैंकॉक OTT प्लेटफॉर्म है और वो बहुत अच्छा है। अभी इसका अभी सब देख के कॉन्सेप्ट अच्छा देख के हम लोग ने ये सेलेक्ट किया। आपका नाम बताइएगा और इससे जुड़े हुए हैं निर्माता के तौर पर उसका नाम बताइए। मेरा नाम कांजी गामी है। कहीं जी जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक सामाजिक मुद्दा, एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई, पुलिस की जो छवि है उसको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस की छवि अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई, दिखाई गई है और अच्छा रोल किया है। हमारा स्टोरी अच्छा है, पुलिस का रोल बहुत अच्छा किया है। और इजाज भाई पहले भी ये रोल कर चुके, पावरफुल रोल कर चुके, उनके अभिनेता के तौर पे क्या कहना चाहेंगे इजाज भाई के बारे में? एजाज भाई का बहुत अच्छा नाम है बॉलीवुड में और अच्छी एक्टिंग करते हैं। उसको IPS वो रोल को उसको शूट करके चॉइस किए हैं हम। ठीक है सर, परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? जी, ये रोहित चौधरी सर जी के साथ मैंने पहले भी दल्ला वेब सीरीज़ और हैदर अली खान जो आमिर खान जी के स्टेप ब्रदर हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और ये तीसरी बार उनके साथ जॉइंट होके सिस्टम अपडेट नाम है वेब सीरीज़ का, और इसमें इंट्रोगेशन सस्पेक्ट के कैरेक्टर में उन्होंने मुझे कास्ट किया। तो कितना उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं आप अपने लिए? जी, काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसकी मेरे ख्याल से 135 वेबसाइट्स पे इसकी न्यूज़ चल रही है, और ये थैंक्स कहना चाहूँगा मैं रोहित सर जी को जो हमारे इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, एंड कांची गामी जी एंड मुर्जी गामी जी एंड नगमा खान मैडम जी इस वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। और पहले जो प्रोजेक्ट किया है, आगे जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किया है और कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं आगे? जी, पहले तो मैंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की हैं और शॉर्ट फिल्में भी की हैं, और उम्मीद है कि जो मैं हैंकॉक OTT ऐप के साथ जो जुड़ा हूँ, आगे भी अभी इसके बाद अंकित बाटला जी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ हैंकॉक OTT ऐप के लिए। और ये हमारा ऐप जो है वो ऑन एयर है, आप प्ले स्टोर पे जाके हैंकॉक टाइप करके ये ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
सर जानना चाहूँगा, आप पहले परिचय दीजिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम कैसे जुड़े हैं और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार और ये प्रोजेक्ट में जुड़ गया हूँ मुरजी सर और कांजी सर की वजह से। और सचिन गायकवाड़ सर जो है उन्होंने रोहित चौधरी जी से मिलाया। उन्होंने बोला कि हैंको का एक प्रोजेक्ट है रोशन, तो उसमें कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा है, तो तू कर पाएगा क्या। तो मैंने तो काफ़ी सारे काम किए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुशांत सिंह के ऊपर एक फ़िल्म आ रही है, उसमें एक्चुअली मैंने एक सब इंस्पेक्टर का मुंबई पुलिस का रोल निभाया। उसमें बहुत अच्छा रोल है वो, और ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तब आप देख लोगे। और थैंक्स टू हैंको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड रोहित चौधरी सर एंड सचिन गायकवाड़ सर एंड मुरजी गामी एंड कांजी गामी सर, एंड थैंक्स टू इमरान जो मेरे खलीग है, जो मेरे को आर्टिस्ट है। तो अभी इनसे जुड़ा हूँ, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहूँगा और अच्छा काम करेंगे, और आज तक करते भी आए हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है, ताकि हर एक कोई बंदा थिएटर तक नहीं जा पाता है। हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल पे वो तुरंत देख लेता है। तो अच्छा संदेश जो होता है वो रिसेंटली जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो बहुत सीखने लायक भी है, इसके दुष्परिणाम भी है और इसके एडवांटेजेस भी है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें आपको सीखना क्या है। आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। आगे क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, क्या कर। जी सर, अभी मेरी फ़िलहाल तो हैंकॉक के साथ ही ये वेब सीरीज़ जो कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं रेड प्राइम के साथ भी जुड़ा हूँ, पिक्चर प्राइम का भी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और मेरी एक फ़िल्म के बारे में भी बातचीत चल रही है। तो लेट्स सी, करते रहेंगे। हाँ, ये सर के साथ में तो पहला। ये हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नगमा खान, मैं डायरेक्टर हूँ इनका। सर मैं प्रेस रिपोर्टर, मैं भी आऊँ। साथ में हम दोस्त भी हैं। वीडियो नहीं आ रहा। बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्म करने वाले हैं। आमीन अल्लाह मान। चलाओ भाई एंट्री, भाई ले लो। एंट्री लो भाई, एंट्री लो, दोनों की एंट्री लो जल्दी। कैमरा रेडी है ना? आइए आइए, आ जाओ कैमरा लेके, रिकॉर्डिंग है तो एंट्री लो। दोबारा लेना एंट्री। भाई हाई स्पीड पे एंट्री लेना है। स्टार्ट। हाँ गाड़ी का है वो, ऐसी ऊपर सेट पे देख रहे हैं ना आके। अरे मस्त आ रहा है, चलिए सर रेडी करते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हो भाई? रेडी रेडी। और हाँ एंट्री तो ले रहे अभी। हाँ गाड़ी से एंट्री। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ऋषभ। भाई साहब का नाम क्या है? आर वाले सर। अच्छा, आर वाले बाबा। रोहित, इधर रोहित ट्रिपल R। चलिए आइए ना, खाली करो। बहुत सारी आई। हम सब पुलिस वाले हैं, आउट आउट उधर। हम सब ऐसे रहते हैं। सैल्यूट नहीं मारा यार। जी भाई क्या जो भागो जो आगे मुझे भाई बस लोग लगे दोनों में। हाँ शूट हो गया जोरदार एकदम। एक फोटो लेना सीधे खड़े हो। हाँ फोटो ले। एक फोटो रोहित सर। अरे बोल के गए मेरे को तभी तो। तेरा टायर एक आध कोई दे रहे एंड एक्शन। गाड़ी भेजो। चाहिए अपना ऑर्डर जल्दी जाओ।
सिस्टम अपडेट पुलिस के अवतार में है। सूरज सिंह, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और रोहित जी के बारे में जो डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के? मैं ये कहूँगा कि आज हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने जो किरदार लिखा है सूरज सिंह का, ऐसे सूरज सिंह की बहुत ज़रूरत है ताकि सिस्टम में कोई चेंज आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने इस रोल के लिए चुना है और पूरी कोशिश करूँगा इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए। और वैसे भी मुझे सरदार मेरे फेवरेट है और सिख लोग मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस लेवल पे वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, ये भी कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म का जब से हुआ है चलन और वेब सीरीज, सबसे लोग कहते हैं कि अनाप शनाप कुछ भी पेश करते हैं निर्माता निर्देशक, ये एक सोशल मैसेज दे रहा है, पुलिस की छवि को दर्शा रहा है पॉजिटिव वे में, तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है कि अगर पुलिस ना होती तो हमारे देश में शायद नेता लोग, बिजनेसमैन लोग और ये जितने भी बड़े लोग हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, उनके बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता। तो पुलिस है तो सब कुछ है, और पुलिस नहीं है तो देश में फिर कुछ भी आप जानते हो कि क्या हो सकता है। तो भाई, पुलिस से अनुभव हर किसी को होता है, खट्टे मीठे अनुभव, कुछ अनुभव आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा अभी तक? मेरा तो बहुत अनुभव है पुलिस से, मैं तो बड़ा करीब हूँ पुलिस वालों से, मेरे भाई है वो लोग, और बहुत अच्छा मेरे साथ उन्होंने हमेशा बर्ताव किया है, मुझे मोहब्बत दी है। और मैं पुलिस वालों के साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना है, सोशल वर्क के हिसाब से भी, और मेरे काम भी ऐसे, आप देखो मैं अनशन पे उतर जाता हूँ और कभी अंबानी के खिलाफ हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ, तो उसके लिए भी पुलिस बहुत सपोर्ट करती है, साथ रहती है। मशहूर मतलब PRO बॉलीवुड की नगमा खान अभी निर्मात्री बनने वाली है, तो उसके बारे में बताइए, क्या? बस वो आने ही वाली, देखो पहुँच गई। नगमा के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये मेरी बहन भी है और आने वाले फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, क्योंकि इसे स्क्रिप्ट का सेंस है, इसे डायरेक्टर का सेंस है। इसने जो स्क्रिप्ट चुनी है सिस्टम अपडेट, वो कहीं ना कहीं औरतों को सेफ्टी बहुत दिलाएगी। अगर ये आप इसको देखें तो इसमें मेरे डायरेक्टर ने ये कहा है कि आज की डेट में हम औरत की सेफ्टी नहीं मांग रहे हैं, औरत कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, चाहे मेट्रो सिटी हो। तुम देखिए कहीं भी बलात्कार हो जाते हैं, कहीं भी। अगर पुलिस ना होती तो पता नहीं ये दरिंदे क्या करते हैं। मुझे आप बताइए एजाज भाई के बारे में, रोल जो प्ले कर रहे हैं पुलिस का, आपका पहला प्रोजेक्ट है, कितने उत्साहित हैं? एजाज, सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी एजाज भाई को, जो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट के पढ़ के और हाँ बोला। और ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा था उनको सोच के ही लिखवाया था, राइटर को पहले ही बोला था कि उनके लिए लिखना है, और जो जितना अच्छा ये प्ले कर सकते हैं और कोई एक्टर मुझे दिखाई नहीं देता कि वो कर सकता है, और इनके जितना अच्छा इंसान शायद ही मैंने ये देखा हो, क्योंकि इतने एक्टरों के साथ मैंने काम किया, उन सबसे अच्छे मुझे ये लगे, तो ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एजाज भाई के बारे में बात करना बोले तो यानी मेरे लिए तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है। बहुत छोटा नया प्रोड्यूसर हूँ और एजाज खान जैसे बड़े एक्टर हमारे सीरीज़ में काम कर रहे हैं, ये ना मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरा तो अनुभव खैर पहले से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एजाज जी से जब से मिला हूँ तो कुछ पॉजिटिविटी एक आई है, और सिस्टम अपडेट जो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था उसके लिए मुझे परफेक्ट हीरो मिला है। इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा नगमा जी का कि उन्होंने मुझे अपने भाई जैसे दोस्त को इन्होंने मुझे दिया है, और बहुत ज़बरदस्त करेंगे। और जो हैंकॉक OTT ऐप आ रहा है उसमें धमाल मचाना है, ऐसे ही स्टारों को ले लेके, और 15 फरवरी तक ये रिलीज हो जाएगा। थैंक यू। अनाउंस कर दिया डेट भी। वो गुजराती में कही, वो अपना गुजराती ऑडियंस માટે यस भाई बोलेगा, માપા મારે आप गुजराती में बोल दो, કહી દો ને ગુજરાતીમાં, મેસેજ આપી દો તમે આપો ને બાપુ આપશે। अच्छा है, सिस्टम अपडेट एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं एजाज खान के साथ, और अच्छा एक्टर है बॉलीवुड का, जाने माने, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। भाई एजाज भाई के बारे में क्या कहेंगे कि बॉलीवुड के आज इतने बड़े
एक्टर है और हमारे दोनों प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम एक वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस वेब सीरीज़ में एजाज भाई जैसे इतने बड़े स्टार काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इंशाल्लाह ये सीरीज़ बहुत ही हिट होगी, यही हम चाहेंगे।